स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम करेंगे यूपीएससी और पीसीएस में जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन से अगर बात करें तो इस टॉपिक से 2 से या 3 क्वेश्चन हर सेशन में देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ये हमें बता दिया कि यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जाम के लिए रहेगा। एग्रीकल्चर रहेगा हमारा टॉपिक। कल इसका एक सेशन लिया था और आज हम यह टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम बात करेंगे संरक्षित कृषि के बारे में। संरक्षित बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाकर पौधों की प्रजातियों के विधिकरण को बढ़ावा देती है। समझ जाते हैं संरक्षित कृषि बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाकर। देखो कई बार क्या होता है कि हमारी जो भूमि होती है तो या तो बिल्कुल बंजर हो जाती है या वहाँ पर जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। तो उसका कारण होता है या तो जो मिट्टी की जो उपजाऊ है वो या तो कम हो जाती है, या फिर हम रासायनिक जैसे उर्वरकों का या कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करते हैं उसके कारण। तो यही कहते हैं संरक्षित कृषि। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को उगाकर हम उसको दोबारा से उपजाऊ बना सकते हैं। हम बात करें कि कैसे बना सकते हैं उनको, उस भूमि को उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, तो हम उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो संरक्षित कृषि एक तो शून्य जुताई। शून्य जुताई क्या होती है? जैसे कि हम देखते हैं कि कपास वगैरह जो बीज होते हैं सीधे भूमि में हम रोपते हैं, तो वो होते हैं जैसे कि शून्य जुताई। वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह से जो जुताई है वगैरह है वो हल के द्वारा जुताई नहीं करते। वहाँ सीधे जमीन में हम क्या है बीज लेते हैं और उसको रोप देते हैं, उसे कहते हैं शून्य जुताई। फसल चक्रण होता है, अलग अलग फसलों को बोना, इसमें फसली चक्रण करना होता है। मल्चिंग क्या होता है? जैसे कि हमने भूमि के चारों ओर हमारी जो जमीन है या जो हमारी भूमि है उसके चारों ओर या तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे बचे हुए जो हमारे जैसे कि गन्ने के जो पत्ते वगैरह बचते हैं, या फिर अगर बात करें तो जैसे पत्तियां वगैरह बचती है तो उनको हम खेतों में छिड़क देते हैं। तो वो कहते हैं मिट्टी की जो उपजाऊ है वो बढ़ती है इससे, ठीक है, या कम नहीं होती। या एक और क्या है जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, कागज होते हैं, उनको जमीन के चारों ओर से ढकना, वो उसे कहते हैं मल्चिंग। इससे क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है इससे। और रसायनों का जो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करके हम उसको हम बढ़ा सकते हैं। और जैविक खाद का, जैसे कि हम पशुओं की जो खाद होती है उनका उपयोग अधिक से अधिक करके हम संरक्षित कृषि कम कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि संरक्षित कृषि है उसके क्या लाभ होंगे। फिर संरक्षित कृषि होगी तो उससे क्या लाभ हो? एक दूसरे की जो प्राकृतिक जो संसाधन है और जैव विविधता है दोनों का संरक्षण होगा इससे। तो जलवायु परिवर्तन है, जैसे रासायनों का उनका उपयोग कम करेंगे तो हमारी जो जलवायु परिवर्तन है वो भी क्या है, वो प्रभावों को कम किया जा सकता है। फसल अलग अलग फसल बोएंगे तो फसलों में क्या आएगी? विविधता आएगी। तो इससे क्या होगी? फसल की विविधता में क्या वृद्धि होगी? इससे हमारी जो कृषि जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। अगर हमारी जो बंजर भूमि है, अगर बंजर भूमि को संरक्षित कृषि करेंगे तो हमारी जो वहाँ की जो उत्पादन है क्षमता वो उसमें बढ़ जाएगी। इसमें जीडीपी में क्या, जीडीपी में वृद्धि होगी। अब जो देखते हैं कि कुछ फैक्ट है इसमें, जैसे कि दूध हो गया, दाल होगी, जो मसाला हो गया, चाय हो गया, काजू हो गया, दूध हो गया, इसमें हमारा भारत का विश्व में पहले स्थान पर है ये सब, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, फल हो गए, जो सब्जियाँ होगी, गन्ना होगी, कपास होगी, तिलहन होगी, ये जो इनका जो उत्पादन है वो विश्व में हमारा भारत में सेकंड स्थान पे है, ठीक है। अभी आगे जीरो बजटिंग में क्या होती है? जीरो बजटिंग कृषि को, तो जीरो बजटिंग कृषि वो होती है जिसमें हम रासायनिक वगैरह का जो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करके वहाँ पर हम जो पशुओं की जो खाद वगैरह है उनका अधिक से उपयोग, जैविक खाद का उपयोग अधिक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो बजटिंग कहते हैं, जीरो बजटिंग कृषि कहते हैं। अब जीरो बजटिंग कृषि है उसकी क्या क्या विशेषता है? अब देखो जो अंतर फसल एक साथ कई फसलें बोई जा सकती है,
जिससे कि रासायनिकों का उपयोग हम कम कर सकते, धीरे धीरे कम करेंगे और उससे क्या है कि रासायनिक जो उर्वरकों का उपयोग है वो बिल्कुल समाप्त होने लग जाएगा। और मृदा का जो संरक्षण है, इससे मृदा का संरक्षण होगा, क्योंकि अगर हम रासायनिक का उपयोग कम करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। और इससे हम क्या है, जैविक खाद का उपयोग अधिक से अधिक करके, जो परंपरागत जो देसी बीज है उनका उपयोग अधिक से अधिक करके, और इससे क्या होगा, इससे जो हमारे जो जल के स्रोत है उनका पुनर्भरण करके हम जीरो बस्टिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। अब बात करें, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हरित क्रांति है, हमारी हरित क्रांति। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भूखमरी और कुपोषण की समस्या सबसे अधिक देखी गई थी। उसी के लिए हमने हरित क्रांति को लाया गया, ठीक है। तो इसमें कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम इसको लाए थे हरित क्रांति को। तो इससे क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या हानि होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। हरित क्रांति की क्या क्या विशेषता रहेगी। देखिए, एक तो उच्च उत्पादन बीजों का विकास हुआ, हाई यील्ड जो बीजों का विकास किया हमने, ठीक है। सिंचाई के जो आधारभूत ढांचे उनका विस्तार हुआ, और कृषि जो उर्वरक है, उर्वरकों का कीटनाशक का उपयोग अधिक हुआ। आपको पता है कि कृषि जो उर्वरक है और जो कीटनाशक का प्रयोग वो अधिक हुआ, उत्पादन के लिए अधिक किया गया इसमें। और सिंचाई के संसाधनों के लिए हमने विद्युतीकरण का उपयोग अधिक किया, इसमें वृद्धि भी हुई, और भूमि सुधार है वो भी देखने को मिला। जो कृषि के जो आधारभूत ढांचा है, जैसे कि जहाँ पर परिवहन, सड़क और मंडियाँ नहीं है उनका निर्माण हुआ, तो सड़क का निर्माण हुआ, मंडियों का भी निर्माण हुआ, तो हमारे जो कृषि जो आधारभूत ढांचा है उनका भी विकास हुआ। और किसानों में जागरूकता है, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया। तो ये इसमें हरित क्रांति की विशेषता है। अब हरित क्रांति कि क्या क्या लाभ हुए और क्या क्या हानि है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या देखो, जो हमारे जो खाद्य जो आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, और जो भूखमरी और कुपोषण की समस्या है उसको कम किया गया। जो किसानों की जो आय है उनमें वृद्धि हुई, उद्योगों का विकास हुआ। अगर उद्योगों का विकास होगा तो रोजगारों का भी विकास होगा, जैसे ये ग्रामीण रोजगार का विकास होगा, जो आधारभूत ढांचे उनका भी विकास होगा। और जो महिला क्या इससे क्या क्या हानियाँ होंगी, जैसे कि हमें पता है कि हरित क्रांति है तो हम कुछ ही फसलों को उनको महत्व दिया था, जैसे कि गेहूँ हो या चावल हो, तो उससे जो फसलों में विविधता में असमानता देखी गई। जैसे कि सीमित फसलों को इसमें बढ़ावा दिया गया, जैसे हम गेहूँ की बात करें, गेहूँ और चावल को अधिक बढ़ावा दिया गया, ठीक है। गेहूँ और चावल को अधिक बढ़ावा दिया, सीमित कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहा ये, और असमानता को देखा गया, क्योंकि इसमें छोटे भी किसान थे और बड़े जमींदार भी थे, उसमें असमानता को भी देखा गया। और पर्यावरण की समस्या देखी गई। कैसे पर्यावरण समस्या देखी गई, क्योंकि उसमें हमने अधिक उत्पादन के लिए अधिक से अधिक कीटनाशकों, रसायनों का अधिक उपयोग किया गया, ठीक है। और भूमिगत संकट, इसमें हमने जल सिंचाई का अधिक से अधिक उपयोग किया, उसी के कारण भू संकट की समस्या देखने को मिल गई, जैसे कि वगैरह में। और सब्सिडी का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि सब्सिडी का प्रयोग जो बड़े जमींदार हैं वो इसका अधिक लाभ उठाते थे, जो किसान हैं उन तक वो पहुंच ही नहीं पाते, तो सब्सिडी का दुरुपयोग देखने को मिला था। अब देखते हैं जो केंद्र सरकार ने क्या क्या योजना वगैरह चलाई है हमारी कृषि वगैरह में, या इसको बढ़ावा देने के लिए। तो जैसे कि कृषि केंद्र सरकार के मिशन, जैसे अम्ब्रेला योजना देखते हैं हम, जैसे बागवानी के लिए एकीकृत विकास मिशन, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया है, कृषि विस्तार पर उप मिशन चलाया है, पौधों का संरक्षण, कृषि गणना, कृषि का विपणन, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, ई गवर्नेंस योजना। आज का टॉपिक कृषि से रिलेटेड, तो हमारा ये कृषि से जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसके नोट्स बना लेते हो और प्लस में आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, या करंट को जोड़कर एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है इन टॉपिकों के ऊपर। तो ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।